to a Canada and did a 3 months फिर से कट गई माइटेक्स है क्या पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर बता दें कि माइटेक्स है क्या और ये क्या आपको ऑफर क्या बेनिफिट्स क्या पर्क्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करती है 3 महीने का मतलब आपको फ्री वेकेशन मिल रहा है कनाडा में। लेकिन यही सोचा था कि क्या करना होगा तो है नहीं, ये रिसर्च मेरे बस की बात नहीं है ये सब। बट फिर एट लास्ट वीक जब डेडलाइन थी तब शिवांग भैया ने थोड़ा सा पुश करके बोला कि नहीं तुझे भरना पड़ेगा। एयर ट्रैवल वीज़ा का अलाउंस मिलते हैं वहाँ पे, हाउसिंग के अलाउंस, फूड के अलाउंसेस, एंड आई गेस दैट्स सफिशिएंट टू सर्वाइव 3 मंथ्स। एक्चुअली डन थी उसकी ट्रिप जो थी वो तो फ्री थी, बट हाँ थोड़ी मेरे लिए ओवर एक्सपेंसिव थी क्योंकि IPO के एग्जाम्स ही खत्म होते हैं जुलाई में एंड ये मई जुलाई की इंटर्न है, तो गोइंग इन एंड ऑफ जुलाई तो थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव पड़ जाता है। भरो तो सही, या भर के देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। कहाँ IIT और NIT के लोग जाते हैं और एक Tier 3 का कहाँ जाएगा। तो इंटरव्यू में भी एक मक्खन लगाने से कहते हैं, आपको बटरिंग करनी पड़ेगी। दिखानी चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं आप मास्टर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड अंडर माय गाइडेंस, और मैं आपको लाइक 5 to 10,000 साल का मैं दूंगी फॉर एज अ स्टाइपेंड। So yes, today we will have a Bhavay Malhotra with us, who did a Mitex Global Link research internship, and he went to Canada for a 3 months full sponsor trip मिली थी इन्हें India to Canada. So now let's discuss with the Bhavay. So yes, Bhavay, hello, how are you? Hi Himanshu, I'm good. What about you? Yeah, I am good too. So yes, give me a brief introduction about yourself. So hello guys, I'm Bhavya Malhotra and I'm currently a final year student in IP University, and I'm pursuing CSC, and last year I went to Canada for my research internship. Right now I'm working as a product security engineer at Grow, and बाकी अब एग्जाम्स चल रहे हैं तो वेटिंग फॉर माय कॉलेज टू एंड। So basically कैसा एक्सपीरियंस था मतलब माइटेक्स है क्या पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर आ जाए कि माइटेक्स है क्या और ये क्या आपको ऑफर क्या बेनिफिट्स क्या पर्क्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करती है और तो इसी पे पहले बात करते हैं व्हाट इज एक्चुअली सो माइटेक्स एक तरीके का कैनेडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है टू गैदर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उनकी यूनिवर्सिटीज में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं हमारे प्रोफेसर्स के, उनके तो उनके लिए इंटर्न्स हायर करने के लिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एप्लीकेशन फॉर्म निकालती हैं, एंड स्टूडेंट्स उसको फिल करके वहाँ पे 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने जाते हैं और उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, एंड वही 3 महीने वहाँ पे रह कर आते हैं। तो इस रिसर्च इंटर्नशिप के बारे में लाइक अब बहुत लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे, एंड यहाँ पे 3 महीने का मतलब आपको फ्री वेकेशन मिल रहा है कनाडा में। इसके लिए क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स चाहिए कि आप फाइनल ईयर के होने चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है कोई कौन अप्लाई कर सकता है इसमें एंड कौन सी फील्ड के लिए स्पेसिफिक है बीटेक बीएससी एमटेक एमए कौन सी फील्ड के लिए स्पेसिफिक है ये इंटर्नशिप तो एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होती है कि आपको बस एक अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होना चाहिए, या तो आप कोई 4 ईयर या 3 ईयर कोर्स कर रहे हो, या फिर आप एक डुअल डिग्री कोर्स कर रहे हो 5 ईयर्स का, और आपके लाइक आप थर्ड ईयर में हो इफ यू आर डूइंग अ 4 ईयर कोर्स, या फिर आप अपने 4th ईयर में हो इफ यू आर डूइंग अ डुअल डिग्री कोर्स, तो उस पॉइंट पे आप अपनी ये इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड उसके बाद इसमें सच कोई वो नहीं होता है कि आप साइंस बैकग्राउंड समझते हो या नहीं, सारे बैकग्राउंड्स के लिए लाइक ये मतलब अवेलेबल है, लाइक कोई भी हिस्ट्री बैकग्राउंड, लॉ, सब बैकग्राउंड्स के लोग जा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स रिसर्च हर बेसिस पे होती है। इस साल आई गेस मैंने देख रहा था प्रोजेक्ट्स, तो पोएट्री पे प्रोजेक्ट था, संस्कृत पे प्रोजेक्ट था, तो संस्कृत पे भी थे इस साल प्रोजेक्ट पंजाबी पे भी देखा मैंने, एक पंजाबी वो लैंग्वेज के ऊपर AI रिसर्च थी कुछ। वाह हम्म। so now how do you came to know about this opportunity तो लाइक मेरे कॉलेज में आई लीड अ सोसाइटी कॉल हैश डिफाइन, एंड जब लाइक आई एम अ लीडर नाउ लाइक इन माय फाइनल ईयर, बट जब मैं पहले सेकंड ईयर में था देयर वर लाइक एक सीनियर थे शिवांग दुबे, एंड जब ये फॉर्म्स निकले थे 2023 बैच के लिए, ही वाज इन कनाडा डूइंग दैट इंटर्नशिप, तो और वो हमारे सीनियर थे सोसाइटी में, तो ही सेड कि सबको भरना चाहिए, एंड क्योंकि उनको मतलब
ही हैड अ स्टीरियोटाइप कि सिर्फ रिसर्च वाले लोगों के लिए होता है जो डेटा साइंस है ये मिल करते हैं, बट जब वो वहाँ गए बाकी लोगों से मिले तो उन्हें पता चला कि यहाँ सारी फील्ड्स हैं करने के लिए। तो उन्होंने हमें फोर्सफुली कहा कि भरो तो सही, या भर के देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। बट तो फिर यही था कि उन्होंने मोटिवेट करा, उन्होंने सारा गाइड करा कि कैसे भरना है, कहाँ भरना है, और उसमें लाइक जो प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करना है, वो सब था। तो उनके थ्रू मुझे पता चला इसके बारे में। या सो शिवांग मेरे बैच का ही था, हम दोनों इकट्ठे गए थे। एक ही टाइम पे हम दोनों की इंटर्नशिप लगी थी, 2022 में हम दोनों ने इंटर्नशिप की थी माइटेक्स में। सो आई नो हिम पर्सनली एज वेल। सो उसके बाद लाइक व्हाट्स द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस, लाइक क्या क्या मिला, क्या क्या स्पॉन्सर्ड था और अपनी जेब से क्या लगा, या फुल्ली एकदम फ्री थी ट्रिप, या कुछ आपने भी कंट्रीब्यूट किया? सो तो जो माइटेक्स की इंटर्न थी उसकी ट्रिप जो थी वो तो फ्री थी, बट हाँ थोड़ी मेरे लिए ओवर एक्सपेंसिव थी क्योंकि आईपीयू के एग्जाम्स ही खत्म होते हैं जुलाई में, एंड ये मई से जुलाई की इंटर्न है। तो गोइंग इन एंड ऑफ जुलाई तो थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बिकॉज आपको हॉस्टल्स नहीं मिलते हाँ। यूनिवर्सिटी के, तो आपको फ्लैट रेंट आउट ये सब करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगता है, बट स्टिल यू कैन मैनेज। मतलब स्टिल मैं बचा के लेकर आया था पैसे, और एयर ट्रैवल वीज़ा का अलाउंस मिलते हैं वहाँ पे, हाउसिंग के अलाउंस, फूड के अलाउंसेस, एंड आई गेस दैट्स सफिशिएंट टू सर्वाइव 3 months देयर। Yeah. So did you buy any gadgets from Apple gadgets from Canada? या मतलब आई एम अ गैजेट फ्रीक, सो मैं उस टाइम जब मैं था तो आईफोन 15 प्रो लॉन्च हुआ था, अरे तो वाह! मैंने वहीं प्री बुकिंग करा के उसी टाइम ले लिया था। कितने का एंड पड़ा हुआ? 1 लाख का पड़ा था बस। और इंडिया में 1,34,000 का। 140 का 140। उस टाइम जब लॉन्च हुआ था, 140 पे था, तो वहाँ पे 1 लाख का हुआ था, तो मैंने तब वो बुक करा लिया था। और उसके बाद एक्सबॉक्स लिया एक जो नया आया था उस टाइम, सीरीज एस 1 TB, और छोटे मोटे गैजेट्स लिए थे, फ्लिपर जीरो वगैरह ये सब। Yeah, so like how was your overall experience from, and how what was your experience like while filling the application? क्या क्या requirements थी और क्या क्या पूरा application procedure था, स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक की पूरी कनाडा की ट्रिप होगी और वापस इंडिया आ गए? तो लाइक शुरुआत ऐसी थी कि अगस्त में फॉर्म्स निकलते हैं इस इंटर्नशिप के, सितंबर तक इसकी डेडलाइन होती है। तो हमें शिवांग भैया ने बोला था कि अगस्त में फॉर्म निकलेंगे, तुम सबसे पहले क्या करो, प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है, अराउंड 3000+ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें से तुम्हें सिलेक्ट करना था सिर्फ 7। उन 7 को प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करके तुम्हें रैंक करना होता है बाद में उसी फॉर्म के अंदर। और उस फॉर्म के अंदर तुम्हारे से दो, एक शॉर्ट ऐसे टाइप्स, मतलब शॉर्ट पैराग्राफ कहूँगा मैं, ऐसे भी नहीं, उससे पूछते हैं तुम्हारी नोटेबल अचीवमेंट्स क्या हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं स्किल्स क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, लाइक टेक स्टैक क्या है। और उसके बाद फिर एक कॉलम आता है जो ऑप्शनल होता है कि इफ़ यू हैव एनी रिसर्च बैकग्राउंड और नॉट, कि आपने कोई पहले रिसर्च पेपर करी है, रिसर्च इंटर्न करी है इन इंडिया, तो उससे एक प्लस पॉइंट बनता है कि अगर आपने कोई रिसर्च इंटर्न करी है। बट मेरे केस में आई डेंट हैड एनी रिसर्च बैकग्राउंड और समथिंग, मैं साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से आया था, और मैंने लाइक उन 3000 प्रोजेक्ट्स में से 7 में से मुझे सिर्फ 4 साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स मिले थे, बाकी 3 मैंने एआई के भरे थे। अच्छा। हाँ। तो बट इस बार बहुत सारे देख रहा हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी के और बाकी फील्ड्स के भी, बहुत इस बार प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं। इस बार प्रोजेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, 3000 से बहुत ऊपर गई है, 4000 के अराउंड है इस बार प्रोजेक्ट्स। एंड था कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए, सब कुछ कर लिया, बट वो 2 ऐसे लिखने में आलस आ रहा था, वो फॉर्म भरने में आलस आता है, क्योंकि उसमें आपके पास एक एमसीक्यू भी होता है, लाइक अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, जिसमें आपके बारे में थोड़े इंटरेस्ट पूछते हैं, आप अवेलेबल हो या नहीं हो, ये सब। तो और उस टाइम पे यही था कि यही सोचा था कि क्या करना है, होगा तो है नहीं, ये रिसर्च मेरे बस की बात नहीं और ये सब। तो बट फिर एट लास्ट वीक जब डेडलाइन थी, तब शिवांग भैया ने थोड़ा सा पुश करके बोला कि नहीं भर, तुझे भरना पड़ेगा, भर के तो देख।
तो मैंने रैंडमली भर दिया था उसको, लाइक मैंने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनको रैंक भी नहीं करता, मेरे को पता भी नहीं था कि रैंक करना होता है, मैंने बस 7 प्रोजेक्ट्स भरे और सबमिट दबा दिया। बट फॉर लाइक बाद में मुझे पता चला कि यू हैव टू रैंक योर प्रोजेक्ट्स और उस रैंक के हिसाब से तुम आपकी सिलेक्शन होती है। और ये सब होने के बाद आपके पास अराउंड अक्टूबर में रिजल्ट आ जाता है कि आप सीयूसी हो या वेट लिस्टेड हो। अक्टूबर एंड के अराउंड, अक्टूबर एंड या सितंबर फर्स्ट वीक ऐसे ही कुछ होता है, लाइक सबके लिए अलग अलग आता है, वो स्टार्ट हो जाता है मतलब स्टार्ट आ जाता आना। तो उस टाइम मेरे पास सीयूसी आया था, बट मेरे बाकी लोगों, मतलब मैं एकदम से शॉक था कि सीयूसी आया, मेरा अंडर कंसिडरेशन आया, मेरा कैंडिडेट अंडर कंसिडरेशन। तो थोड़ा सा शॉक था कि ठीक है, बट फिर भी अंदर से ये फीलिंग थी कि नहीं होगा यार, कहाँ आईआईटी और एनआईटी के लोग जाते हैं और एक टीयर 3 का कहाँ जाए। और ना, क्योंकि शिवांग भैया के पास पहले से रिसर्च की वो थी, क्या कहते हैं, पहले रिसर्च की उनके पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास नहीं था, तो मेरे को लगा उनको तो सिलेक्ट करना बनता है, बट मेरा क्या। और बीइंग अ टीयर 3 कॉलेज, हमारा स्ट्रगल सबको ही पता है कि कोई हाथ भी मुंह भी पूछता भी नहीं हमसे। तो सीयूसी आने के बाद फिर मेरे पास एक इंटरव्यू की मेल आई कि देर कि एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है दिसंबर अराउंड नवंबर में। एंड उसी के साथ एक और मेल आई, एक मेल इंटरव्यू जिसे कहते हैं। तो एक जो इन पर्सन इंटरव्यू था मीट पे, वो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग पे की प्रोफेसर के साथ था। जो मेरा प्रोजेक्ट, जो मैं गया था जिस प्रोजेक्ट पे, वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर था, लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल फोरेंसिक टूल्स के ऊपर रिसर्च थी। एंड दूसरा था एक एआई चेस के ऊपर, बोर्ड चेस का एआई जन बनाना इंजन। एंड उसके लिए उन्होंने सिर्फ मेल पे राउंड्स मतलब मेल पे क्वेश्चन पूछे थे। सो इन दो के पास ये दोनों इंटरव्यू दे के मेरे पास सेकंड राउंड के लिए आया था इंटरव्यू अराउंड दिसंबर एंड, टू फाइनलाइज डिटेल्स कि आप कब अवेलेबल हो, क्या नहीं। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन आ गई थी जनवरी में, जब रिजल्ट्स आउट होते हैं इन सब इंटरव्यूज के, फर्स्ट राउंड जो कहते हैं, जो सीयूसी के रिजल्ट्स आउट होता है और वेट लिस्ट का जब राउंड चालू होता है, तब मेरे पास ऑफर्स थी इन दो में से चूज करने की, तो मैंने ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी वाला चूज करा। एंड इसमें कोई रिक्वायरमेंट भी है सीजीपीए या इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए? मेरे मार्क्स तो डिसेंट थे, बट आई गेस 75% इसमें क्राइटेरिया है। एंड 75% से ऊपर अगर आपके पास सीजीपीए और परसेंटेज है तो इट्स फाइन एंड यू कैन अप्लाई। जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो मेरी प्रोफेसर ने मुझसे मेरा पूरा रेज्यूमे लाइक इन एंड आउट पूछा था कि क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, क्या पास एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रोजेक्ट पे लिए आपने अप्लाई करा है उसके लिए आपको क्या आता है, आपका लाइक पास बैकग्राउंड में आपने कुछ पढ़ा है या फिर आप बिल्कुल ही न्यू हो, रिसर्च में आपने क्या करा है। तो मैंने उसको ऑनेस्टली सब बताया था कि मेरा साइबर सिक्योरिटी का 3 साल का बैकग्राउंड है, मुझे ये आता है, ये आता है, मैंने फोरेंसिक्स में काम भी करा है, ये सब। एंड बट मेरा रिसर्च का कोई नहीं है, तो मैंने कहा था कि दिस विल बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ट्राई आउट द रिसर्च फील्ड ऑल्सो। सो शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय माई आंसर्स। तो थोड़ा सा ये होता है कि आपको इंटरव्यू में भी एक मक्खन लगाना जिसे कहते हैं, आपको बटरिंग करनी पड़ेगी। ये दिखानी चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है या कि मैं आप काम कर सकता हूँ। वही। तो उसके बाद ये सब बातें, तो ऐसे इंटरव्यू अच्छा गया एंड शी सेड कि मैं आपका नाम आगे दूँ, आपके नाम आगे दूंगी, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड ऑल योर नॉलेज। तो सेकंड राउंड में वी टॉक्ड अबाउट कि कब आना है, कब कैसे आना है और क्या आगे प्रोजेक्ट का वो रहेगा, रोड मैप क्या होगा। सेकंड इंटरव्यू के बाद मेरे पास वो माइटेक से लाइक मेल आती है सबको कि आपके पास ऑफर्स है, एक्सेप्ट और डिनाई का। तो मैंने उसको एक्सेप्ट करा था और उसी में लाइक आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, उसमें आपके अलाउंसेस लिखे होते हैं, उसमें आपका लिखा होता है कि वीज़ा के लिए आपका वो होगा, रिम्बर्समेंट होगी, एयर टिकट की रिम्बर्समेंट होगी, जो कैब का लाइक एयरपोर्ट से कैब आपका वहाँ पे होगा, कैब का भी रिम्बर्समेंट होगी, ट्रैवल फेयर जो मिलेगा। एंड उसके बाद उसमें ये भी लिखा था कि इन्फ्लेशन की वजह से, कोविड की वजह से जो प्राइस हाइक हुआ है उसका भी रिम्बर्समेंट देंगे। उसका तो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट मिला था इस बार?
नहीं, वो इन टोटल सेम ही अमाउंट बन गया था। ठीक है। हाँ, इतना कोई फर्क पड़ा नहीं था उससे, बट हाँ ठीक है, वो मतलब डिवाइड ऐसे करा था। और फिर उसके बाद उसमें सारी गाइडलाइंस लिखी है कि वो आपको हेल्थ केयर पॉलिसी भी वही देंगे। आप कवरेज जो होती है इन 3 मंथ्स हेल्थ की। पॉल 3 मंथ्स की वहीं से मिलेगी। तो जब विनिपेग में लैंड हुआ तो मैं 2-3 दिन पहले गया था अपनी इंटर्नशिप डेट स्टार्ट से पहले। एंड वहाँ पे मैंने एयरबीएनबी करा था बिकॉज मेरे को कॉलेज हॉस्टल मिला नहीं था। उसके बाद जब मैं फर्स्ट डे मिला, प्रोफेसर से मिला, उसने पूरा कैंपस दिखाया। कैंपस वाज वेरी ह्यूज, मतलब इंडिया का लाइक वो सबसे मेरे को उस प्रोफेसर ने बोला कि ये कनाडा का सबसे छोटा वो है, क्या कैंपस। कहते हैं, ये कैंपस है। और मैं कह रहा था कि इतने में मेरे 6 कॉलेजेस, जो मेरा कॉलेज है, 6 कॉलेज फिट आ जाए। इतना बड़ा कैंपस था और लाइक वो ऐसे महल सा बना रखा है, कैसल्स के ऊपर बने हुए हैं। और क्या कोई पुराने कैसल्स जो है उनको कन्वर्ट कर दिया यूनिवर्सिटीज में और साथ में और बिल्डिंग्स लगी दी। तो मेरे साथ एंड में जब मैं गया था तो मेरी प्रोफेसर ने मुझे लाइक ग्रांट करा था अराउंड $5,000 to $10,000 की एक रिसर्च। आपको कोई काम नहीं करना, ऐसे टीए वाला कोई काम नहीं करना, असिस्टेंट वाला, बट यू कम हेयर एंड स्टडी मास्टर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड अंडर माय गाइडेंस। और मैं आपको लाइक 5 to 10,000 साल का मैं दूंगी फॉर एज अ स्टाइपेंड। जो वहाँ पे मेरे को 2 इंडियंस और मिले थे, वो मेरे से 1-2 महीने पहले गए थे। तो वहाँ पे टाइम पास तो बहुत अच्छा हुआ, लाइक घूमने वगैरह का सब कुछ। यही था कि सुबह यूनिवर्सिटी जाओ 9-10 बजे एंड देन अराउंड 5:30 निकल जाओ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके सब एक जगह हम मिलते थे। फिर वहाँ से बाहर लेक्स पे जाना, बीचेस पे जाना, कभी किसी मॉल में गए, कहीं खाने पीने चले गए। तो मतलब एक्सप्लोर बहुत करा हमने। So now my next question is for you. Like, what's the difference between Indian culture and Western culture? क्या पसंद आया वेस्टर्न कल्चर में और क्या लगता है कि वो इंडिया में होना चाहिए? वेस्टर्न कल्चर में थोड़ा सा बस यही पसंद है कि वहाँ पे लाइक सिस्टमैटिक है सब चीज़ें। मतलब इतना वो नहीं है, जैसे इंडिया में बहुत भीड़ है हर जगह पे, है ना? तो तो है। वहाँ पे लाइक मशीन्स काम करती हैं एंड दे आर लाइक वर्क एक्चुअली लाइक अगर आपको स्ट्रीट क्रॉस करनी है तो वहाँ पे वो बटन्स लगे हुए हैं और आपके लिए रुकेगी, रेड लाइट होगी, रेड लाइट ग्रीन लाइट से रेड लाइट होगी, सब गाड़ी को रुकना पड़ेगा। दैट्स अ रूल टू फॉलो फॉर एवरीवन। फिर मॉल्स में ऑटो चेकआउट है। सिर्फ सामान अपनी ग्रोसरीज अपनी डालो, कोई आपको बंदे की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और बाकी कैशलेस है सब कुछ, टैप करो कार्ड और चलो और बस। मोबाइल भी टैप कर दो तब भी पेमेंट हो जाएगी। मोबाइल टैप करो, हाँ बस वही। तो ये सब चीज़ें ही है। बाकी एज अ कल्चर वाइज तो इंडिया का कल्चर थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली फैमिली है, फैमिली वाइज ऐसा है। फैमिली वहाँ पे वाइज। लोग अपने में ही बिजी हैं, ये किसी पास टाइम नहीं है किसी के लिए। ये तो है। एंड एक चीज मैंने भी मतलब मैं भी एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि वहां से मैं ये सीख कर कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। सब कामों की वैल्यू है। हमारे इंडिया में देखा जाता है कि ये काम छोटा है तो उस वही बंदे की भी छोटी कर देते हैं। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सबकी वैल्यू एक जैसी चाहे वो टेबल पे कपड़ा मार रहा है या बैग है, सब एक जैसी वैल्यू है। किसी के लिए कुछ ऐसा डिफरेंशिएट नहीं है जैसे हम इंडिया में करते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली सबकी पे ही मिनिमम पे सेम है ना, यहाँ पे मिनिमम पे ही है ही नहीं। तो फिर डिफरेंस वहीं आ जाता है। वही डिफरेंस है एक्चुअल में। ओके। सो नाउ क्वेश्चन इज लाइक, डू यू वांट टू गिव एनी गाइडेंस टू जूनियर्स? क्या रिज्यूमे होना चाहिए और क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए? और अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हो तो उसका क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? जैसे आपने बताया कि मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था साइबर सिक्योरिटी में। सो ऐसे ही कुछ ऐसे गाइडेंस की आगे कैसे अप्लाई करना चाहिए? तो लाइक टिप्स तो यही है कि फॉर एग्जाम्पल लाइक सबसे बड़ी टिप यह है कि हम लोग ना यूनिवर्सिटी के पीछे भागते हैं कि यार यूबीसी में हो जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हो जाए तो बढ़िया है। तो उनके लिए यही है कि यूनिवर्सिटी को छोड़ो, प्रोजेक्ट के पीछे भागो। जो प्रोजेक्ट अच्छा है, चाहे वो किसी तुम्हारी मनपसंद यूनिवर्सिटी में ना हो, बट मैं तुम्हें यही कहूँगा कि बाहर की सारी यूनिवर्सिटीज टॉप क्लास है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बेकार यूनिवर्सिटी हो, कहाँ मज़ा नहीं आता।
एजुकेशन सिस्टम नहीं इंडिया से मिलेगा। बहुत अच्छी है, इंडिया से ऐसा सिस्टम नहीं है। एंड तो तुम प्रोजेक्ट देखो, और इफ यू आर फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज या टीयर 2 कॉलेज, तो कंपटीशन बहुत है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखो जो उन उन यूनिवर्सिटीज में है जो जिनका इतना लाइक फेम नहीं है, बट प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। एंड एक जैसे डाउट आप रहता है जूनियर्स का कि रिसर्च पेपर होना जरूरी है या नहीं है, या बिना रिसर्च पेपर की भी इंटर्नशिप मिल सकती है? बीइंग फ्रॉम अ नॉन रिसर्च बैकग्राउंड, देखो मेरे को तो मिल गई, तो तुम्हें भी मिल सकती है बिना रिसर्च पेपर के। बट अगर तुम्हारे पास रिसर्च पेपर है तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरे टाइम पे भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर नहीं लिखे और उनको भी इंटर्नशिप मिल गई थी इजली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिसर्च पेपर होना मैंडेटरी है, बस ये है कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट एंड माइट थोड़ा, के भी कोई स्कॉलरशिप। हाँ, माई तो एक रीजन ये भी था माइटेक्स बनने का कि यू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम ऑल द एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी दैट वर्क विद माइटेक्स। तो अराउंड $15,000 के अराउंड स्कॉलरशिप मिलती है, जो उनकी साइट पे भी लिखा हुआ है। आईएनआर एंड में कितना हो गया? 9 9 लाख। लाख रुपीज के अराउंड स्कॉलरशिप जो है वो 5 years तक वैलिड होती है। लाइक सो अगर मैं 2023 से नेक्स्ट 5 years तक मैं उस स्कॉलरशिप को क्लेम कर सकता हूँ। तो अगले 5 साल तक अगर मैं मास्टर्स का प्लान बन जाता है मेरा, तो मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जरूरी नहीं है आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन करनी। Yeah. So yes, at last, any tips do you want to give to our viewers? यही टिप है कि लाइक डोंट बी लाइक मी, लेजी मत बनना। फॉर्म पहले फिल कर देना, प्रोजेक्ट्स पे अपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना। प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक टिप इसमें ये रहेगी कि जो 7 प्रोजेक्ट चूज करने हैं वो 7 अलग प्रोविंस में चूज करना, तो और बेटर रहेगा कि अलग अलग प्रोविंस में होगा। सो बेटर ये है कि तुम ज़्यादा प्रोविंसेस में भरोगे तो ईजी रहेगा। Yes, thank you, Bhave, to share your experience with us. And थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, हिमांशु। yeah, yeah. So congratulations for your new job as well. थैंक यू। So I hope you like this video. So don't forget to subscribe this channel and share this video who are preparing for the MyTex Global League Research Internship. I will be also sharing my experience with you all guys. And if you want to know about the dev relationship, then you can join this dev Relo community. And if you have any doubts regarding the MyTex Global Link Research Internship, so you can join my WhatsApp community as well. So I hope you like this video and enjoyed this video. Share this video.